अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक बार फिर आप सबसे मुखातिब हूँ। आज इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, उसका नाम है सेल्फ अबैंडनमेंट। सेल्फ अबैंडनमेंट कब होता है, क्यों होता है और उसके क्या असरात होते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। तो दोस्तों, सेल्फ अबैंडनमेंट होता है हमारे बचपन में। जो बच्चे का ब्रेन है वो चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में लेता है, यानी कि या तो चीज़ ऑल गुड है या फिर ऑल बैड है। वो चीज़ों को ग्रे नहीं देख पाता। चीज़ों को ग्रे एरिया में देखने के लिए एक सर्टन काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन, माइंड की कॉम्प्लिकेशन चाहिए, थॉट प्रोसेस की कॉम्प्लिकेशन चाहिए और सर्टन काइंड ऑफ मेच्योरिटी चाहिए जो बच्चों में नहीं होती। तो चीज़ों को बहुत आसान कैटेगराइज करता है कि ये गुड है, ये बैड है, ये विलन की साइड है, ये हीरो की साइड है। और डेफिनेटली बच्चा हीरो साइड पे होना चाहता है, गुड साइड पे होना चाहता है। तो बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो वो कभी उनको गौर करना तो कहेंगे, इस तरह से कहते हैं कि ये हीरो की साइड, मैं हीरो की साइड पे होना चाहता हूँ और विलन की साइड पे नहीं होना चाहते, या वो ये अपने जो जिसके साथ खेल रहे होते हैं उसको विलन बनाने की कोशिश करते हैं। एक दिन मेरी बेटी टीवी देख रही थी, कार्टून कोई देख रही थी, तो कहती है मुझे कि मम्मी सर्टन करेक्टर, ये तो विलन का करेक्टर है, तो इसने गुड डीड कैसे कर ली, यानी पौधों को पानी कैसे दे दिया या जानवर को दूध कैसे दे दिया, ये तो गुड कैरेक्टर था, इसने ये बैड। उसका जहन बहुत बुरी तरह उलझ गया था, उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि जो बैड है उसने गुड कैसे कर लिया, उसी तरह से जो गुड है वो बैड कैसे कर सकता है। तो वो जाहिर अभी छोटी बच्ची है, मैं उसको चीज़ें इतनी गहराई में नहीं समझा सकती, लेकिन मैंने उसको यही कहा कि पहली बात कि किसी को लाइफ में हम गुड और बैड लेबल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी को हमने बैड भी लेबल किया है, कोई इंसान बहुत बैड काम भी कर रहा है तो भी वो गुड काम कर सकता है, और जो सब गुड काम कर रहा है बीच में वो भी मिस्टेक कर सकता है। तो कोई एक मिस्टेक हमें बैड गाय नहीं बना सकती, ठीक है। हम जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को हम यूँ कहते हैं कि बच्चा मिस्टेक करता है तो हम कहते हैं बैड बॉय, बैड गर्ल। अल्फाज की बहुत अहमियत होती है। हम लोग अल्फाज का चुनाव करते हुए केयर नहीं करते कि बच्चा जो है वो चीज़ को कैसे परसीव कर रहा है। वंस इन अ ब्लू मून, या मतलब कभी कभी हो जाता है कि आप बच्चे को, जाहिर है बच्चे के पास बैठ के उसको अच्छी तरह समझाने का कई दफ़ा इतना टाइम नहीं होता कि हम बच्चे को समझाएं कि बेटा दिस सर्टन डीड यू डिड राइट नाउ, ये तुमने किया, दिस इज़ वेरी नॉटी। मतलब इस तरह के लाइट वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन जो बैड वर्ड है बच्चे के लिए बहुत बड़ा वर्ड है। तो हम कह सकते हैं कि बेटा ये सर्टन जो आपने चीज़ की ये ठीक नहीं थी, या सर्टन चीज़ की तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छी की, लेकिन वो चीज़ आपकी ठीक नहीं थी, तो वो हरकत आपकी ठीक नहीं थी, वो बिहेवियर ठीक नहीं था। तो वो सर्टन हरकत ठीक नहीं थी का ये मतलब नहीं कि मैं पूरा का पूरा ख़राब हो गया या मैं पूरा का पूरा बैड बन गया या बैड बन गई। तो पेरेंट्स जो हैं समटाइम केयरलेसनेस में या इमोशनल मेच्योरिटी उनमें भी नहीं होती समटाइम, या नार्सिसिस्ट जो हैं वो कई दफ़ा अपने बच्चों को केयरलेसली ट्रीट करते हैं। यानी अगर सुबह बच्चा उनकी गुड बुक्स में है तो शाम को बच्चा बैड बुक्स में आ सकता है। उससे बच्चे को ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट वन मिस्टेक अवे फ्रॉम डिज़ास्टर, आई एम जस्ट वन मिस्टेक अवे फ्रॉम बीइंग अ बैड गाय और अ विलन, और मेरा सारा इमेज एक हरकत से डिस्ट्रॉय हो सकता, ठीक है। बच्चे को अगर लंबे टाइम के लिए, अल्फाज तो खैर अहम है ही, अपने बिहेवियर से ये यकीन दिला दिया जाए कि यू आर बैड, तो बच्चे के लिए ना ये चीज़ बहुत तकलीफ़देह होती है। एक ह्यूमन चाइल्ड के लिए बुरे बन के तो हम में से कोई ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हम लोग
एज ए एडल्ट अभी भी हम पे ये बोझ डाल दिया जाए, हमारा ज़मीर कहीं ना कहीं हमारी बैड डीड्स को भी जस्टिफाई कर देगा कि हाँ हमने इस वजह से ये किया था। बच्चों की कॉग्निटिव जो सारा प्रोसेस होता है वो इतना मेच्योर नहीं होता, इतना डेवलप्ड नहीं होता कि वो अपनी ही चीज़ों को जस्टिफाई करें, चीज़ों को समझें। अगर उनको ये यकीन हो जाए कि वो बैड हैं, बुरे हैं, तो ये थॉट बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ दे होता है। तब सेल्फ अबैंडमेंट आती है, ठीक है। तो सेल्फ अबैंडमेंट जो है वो अपने आप से नज़र चुराने का नाम है। जैसे हमारे बड़े हैं, जैसे हमारे कोई बड़ा है, वो कहते हैं ना कि हाँ, तो उसे को अबैंडन करने के तरीके होते हैं। तो फिजिकली अबैंडन कर दिया, भाई छोड़ ही दिया। दूसरा होता है इमोशनली अबैंडन करना, यानी कि दूसरा बिल्कुल ही माँ बाप के होते हुए यतीमों की तरह से है, या इमोशनली कोई सहारा नहीं है उसका, कोई सहारा नहीं है, वो कोई उसको लुक अप नहीं कर रहा, कोई उसको देख नहीं रहा कि इमोशनली वो कैसे सफ़र कर रहा है, क्या उसको क्या गाइडेंस चाहिए। तो वो इमोशनल साइकोलॉजिकल अबैंडमेंट होती है। उसको देख ही नहीं रहा, उसी तरह इंसान अपने आप से नज़र चुरा रहा है, तो वो भी सेल्फ अबैंडमेंट है। अब जब सेल्फ अबैंडमेंट आ जाती है तो जैसे ये टॉपिक इस तरह के हैं कि छोटी छोटी वीडियोस में शायद मैं बता भी पाऊँ कि नहीं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं अगर एक वीडियो में सारी बातें करने की कोशिश करूँगी तो शायद मैं कर ना सकूँ। ये टॉपिक मेरे अपने दिल के बहुत करीब हैं। जब इंसान इमोशनली अटैच्ड होता है किसी चीज़ के लिए, तो वो किसी चीज़ के साथ अटैच्ड होता है ना, तो वो उसके लिए बहुत हैवी होती है। उसी टॉपिक पे बात करना हैवी होता है, मुश्किल हो जाता है सम टाइम। तो मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा करके एक टॉपिक पे बात कर ली, देन लेटर फर्दर मैं इसी टॉपिक को दोबारा रेज करूँगी विद हायर लेवल। जैसे हमने 1 क्लास में अगर 1 या 2 क्लास में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ी है, प्लस माइनस पढ़ा है, तो 5th ग्रेड में हम दोबारा पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम 2+2 ही सीख रहे हैं। वही चीज़ आगे जाके दूसरे लेवल पे उसी के बारे में बात होगी। तो मैं इंशाल्लाह आगे चल के फिर यही टॉपिक रेज करूँगी। बहरहाल हम कहाँ थे कि सेल्फ अबैंडमेंट के बहुत से डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि बच्चा पूरी तरह से बड़ों के रंग में रंग जाए, यानी कि हर एक इंसान की पैदाइशी तौर पे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कुछ वीक पॉइंट्स हैं, कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। वो सब कुछ छोड़ के टोटल पीपल प्लीज़र बन जाए, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल छोड़ दी, उसको ये भी नहीं पता मेरी पर्सनैलिटी क्या है। वो कह रहा है कि हाँ, जब दूसरे मुझसे खुश हैं, वो कह रहे हैं कि यार यू आर अ हीरो, यू आर अ सेवियर, यू आर समथिंग, तो वो मेरी तारीफ़ हो रही है, इसका मतलब है मैं ठीक जा रहा हूँ। वो कभी जानने की भी कोशिश नहीं करेगा कि मैं क्या हूँ, मेरी पसंद नापसंद क्या है, और बड़े होके भी ये पैटर्न चलता रहेगा। तो ऐसे लोगों के लिए अकेले रहना भी मुश्किल होता है, बिकॉज़ वो अपने आप को दूसरे की आंखों में देखते हैं, वो अपने आप को दूसरे की तारीफ़ में देखते हैं। जब वो अकेले हैं तो वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी कोई अपनी एक्टिविटी रहती ही नहीं। वो अपने आप को बहुत पहले सेल्फ अबैंडमेंट के प्रोसेस में छोड़ चुके होते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम अंदर ही अंदर डिप्रेशन, उदासी होने लगती है, क्योंकि हमें एक बनना है ना, 1 बनना है, हमें 2 नहीं रहना, दोगलापन नहीं रहना हमारे अंदर। शेडो साइड जो है ना, वो जितनी बड़ा शेडो होता जाएगा उतने ज़्यादा हमारे अंदर डिप्रेशन और नेगेटिव चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। तो हमें शेडो को कम करना है, हमें दो जो हमारी पर्सनालिटी के रुख बन जाते हैं ना, उनको 1 बनाना है, अंदर बाहर एक होना चाहिए, तब इंसान मुतमईन होगा। जितना डिफरेंस आता जाएगा, सैडनेस बढ़ती जाएगी,
अपना आप ही झूठा लगना शुरू हो जाएगा। अकेलापन तो बर्दाश्त ही नहीं होता ऐसे लोगों से। उनको लगता है जब अपने साथ होते हैं ना, उनको लगता है कि यार मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं पूरी लाइफ ऐसे गुजार देते हैं कि दूसरे को प्लीज़ करना है। दूसरा सेल्फ अबैंडमेंट ये होती है कि इंसान जो जो बच्चे हैं वो या तो अपने आप को ये समझना शुरू हो जाएं कि हाँ भाई, घर के सारे लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, लेकिन अपने माइंड में अपना एक इमेज बना लें जो बहुत ही ऊंचा हो। यानी कि जितनी ज़्यादा बेइज्जती और लान तान मिल रही है, उसी के लेवल का ऊंचा कोई अपना मकाम बनाए अपने माइंड में। जितना ऊंचा मकाम होगा उतनी ज़्यादा लान तान वो बर्दाश्त कर सकेंगे कि हाँ भाई, सब मुझसे जल रहे हैं, मेरे लेवल पे कोई नहीं आ सकता, बिकॉज मैं कोई अबव ह्यूमन कोई और मखलूक हूँ, कोई चीज़ हूँ। इस तरह से तो नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज भी आ जाती हैं। तो वो एक फेक इमेज अपने माइंड में रख लिया है। और जब जब लाइफ में आप दूसरे से मिलोगे या लोगों में जाओगे या ऐसे हालात आएंगे जब आपको बहुत शिद्दत से एहसास होगा कि ये इमेज जो मेरे माइंड में है, मैं ये नहीं हूँ, तो डिप्रेशन आएगा और इंसान इस चीज़ से भागेगा। तीसरी चीज़, वैसे तो बहुत सारे इसके सेल्फ अबैंडमेंट के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन थोड़े से तरीके मैं आज आपको बता रही हूँ। तीसरा एक ये मेरे माइंड में इस वक्त आ रहा है कि वही चीज़ कि अपने आप से नज़र बचा ली। अपने आप से नज़र बचाने का क्या तरीका हो सकता है? ऐसी चीज़ें करना, अपने आप के साथ इंसान अकेला तो ज़ाहिर नहीं रहेगा। ऐसा इंसान जो अपने आप से नज़र बचा रहा है तो अकेला होगा, तो अपने आप से सामना रहेगा ना। तो ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो कहीं ना कहीं हमें फ़रार दे दे, फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाना, किसी हीरो के बारे में सोचते रहना कि हाँ भाई वो हीरो है मेरा, उसके ख्याल में रहना। या लड़के लड़कियां दोनों ऐसा सोच सकते हैं कि कोई किसी के बारे में अपने आप को हीरो हीरोइन समझ रहे हैं, अपनी फैंटेसी में है। क्यों फैंटेसी से निकल के अपने आप को नहीं देख सकते ना। तो अपने आप से नज़र बचाना, बचपन में तो ये फैंटेसी वर्ल्ड की हद तक थोड़ा होता है, उसमें ओवर ईटिंग भी आ जाती है, बंजिंग ईटिंग भी आ जाती है, इमोशनल ईटिंग भी आ जाती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं थोड़ी थोड़ी ताकत इख्तियार मिलता जाता है तो इंसान और चीज़ों में चला जाता है। जैसे नशा करते हैं लोग, या शॉपहॉलिक बन जाते हैं, या फिर कोई ना कोई इस तरह के बिहेवियर्स, ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस में पड़ जाते हैं। और यानी जब जब वो अपने साथ अकेले नहीं रह सकते ना, तो अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ में लगा देते हैं कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उस वक्त एक नशे की कैफियत में हैं। जैसे शॉपहॉलिक है तो शॉपिंग कर करके अपने आप को बूस्ट कर रहा है, ठीक है, वो भी एक हाई फील कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ईटिंग, लाइक इमोशनल ईटिंग, खाने पे खाने कुछ स्नैक्स खा रहा है, चीज़ें कर रहा है, अपने अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा। या फिर अब ऐसे नशा वगैरह या ऐसे ताल्लुकात में पड़ जाए जो उस कैटेगरी की सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, जो गलत तरफ इंसान जा सकता है। और ये बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ होती है। तो खैर, ये वीडियो बड़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इमोशनल नंबनेस के बारे में भी बताऊंगी, और इंशाल्लाह और टॉपिक्स, इस टॉपिक पे भी किसी दिन मज़ीद मैं बात करूँगी। ये है कि बच्चों को ये चीज़ बहुत क्लियर रखनी चाहिए कि बच्चे को लेबल ना लगाएं। दो बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक शैतान है और एक फ़रिश्ता है, दोनों इंसान हैं, दोनों बच्चे हैं, दोनों को बच्चों की तरह ट्रीट करें। उनको ना तो किसी पेडिस्टल पे बिठाने की ज़रूरत है कि उसको फ़रिश्ता बना दें, ये बच्चे के लिए बहुत बड़ा बोझ है।
सपोज करो मुझे इस एज में आकर कोई कह दे कि भाई आप फरिश्ता हैं, तो मुझे डिस्ट्रॉय करने वाली बात होगी, या मैं किसी को फरिश्ता बना दूँ, इसको डिस्ट्रॉय करने वाली बात होगी। तो एक बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हम फरिश्ता बोलते नहीं, लेकिन बच्चे को हम यूँ करते हैं कि भाई वाह, ये बच्चा मिस्टेक नहीं कर सकता, ये बच्चा ऐसे नहीं कर सकता, इसके भाई को देखो, इसकी बहन को देखो, ये लगता है ये तो शहजादा है, ये तो सेवियर है फैमिली का, ये तो फलां है, खूब बूस्ट करते हैं, हमारे भाग भाग के काम तो करता है, लेकिन उसके जहन पे बहुत बड़ा बोझ होता है इस चीज़ का। तो तारीफ़ करें, लेकिन हर चीज़ को एक, जैसे इस्लाम में इत्तेदाल का हुक्म दिया गया है ना, हर चीज़ इत्तेदाल में रखें। आप तारीफ़ भी एक लिमिट में रखें बच्चे की, आप ये जहन में रखें वो इंसान का बच्चा मिस्टेक कर सकता है। जैसे हम एज ए पेरेंट ना अपने बच्चे को कहें, आप अगर कोई मिस्टेक हो तो आप बच्चे को कहें कि हाँ बेटा मैं मिस्टेक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स आर ह्यूमन आफ्टर ऑल, तो आप भी मिस्टेक कर सकते हो, तो अपनी मिस्टेक से सीखो और दोबारा रिपीट ना करो। तो ठीक है, मिस्टेक जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। उसी तरह से बच्चे को क्रिटिसाइज करें तो एक हेल्थी क्रिटिसिज्म करें, उसको डिस्ट्रॉय ना कर दें, ऐसा बुरा क्रिटिसिज्म ना दें कि बच्चा उठ ही ना सके, कभी उसके नीचे ही दब जाए, वो कहे कि यार उसको ये जहन में रखें, उसके जहन में ये रहे कि मैंने ये मिस्टेक की, मुझे डांट किस वजह से पड़ी है कि मैंने ये मिस्टेक की, और ठीक है मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा ना हो। इट विल नॉट मेक मी अ बैड पर्सन, इट विल नॉट मेक मी अ विलन, क्योंकि ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता बच्चा। तो चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह आगे बात होगी। ये टॉपिक मेरे लिए थोड़ा हैवी था, मैं इसलिए कुछ अरसे से आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकी थी, क्योंकि ये सारे टॉपिक मेरे लिए इतने हैवी हैं कि इन पे बात करते हुए मैं बस थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।